वो कौन सी 40 साइंस है कि जो हो जाएंगी और फिर इमाम मेहदी साहब का ज़हूर जो है वो बहुत नजदीक हो जाएगा या फिर हो जाएगा? आखिर वो कौन सी 40 साइंस है जो एक के बाद दूसरे, एक के बाद दीगरे जो है वो पेश हो जाएंगी और उसके बाद जो है इमाम मेहदी साहब का ज़हूर जो है वो सामने आपके नजर आ जाएगा या फिर वो बहुत पास आ जाएगा, वो बहुत नजदीक आ जाएगा? आखिर वो कौन सी 40 साइंस है जो कि रवायतों में आई है? मैं आपको सारी एक प्लेट में सर्व करने जा रहा हूँ, मुख्तलिफ रवायतों को जो है वो एक के बाद दूसरे के आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आखिर वो कौन सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरूरी बातें आपको जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए, माननी चाहिए, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें कि जो शायद आप नहीं जानते और अगर आप जानते हैं तो उसको और इजाफी तौर पे एक बार रिवाइज कर लें। आखिर वो कौन सी बातें, इन सब पे एक डिटेल वीडियो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वीडियो होना चाहिए, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के सब पे बरिया व फिल तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिल ज़बूर अरिया व फिल कुरान अलिया। आगाज करें तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 40 साइंस, 40 साइंस जो कि इमाम मेहदी साहब के ज़हूर को दर्शाती है, दिखाती है, बताती है, सुनाती है, जताती है कि आखिर वो कौन सी साइंस है कि जब वो पेश आ जाएंगी तो उसके बाद जो है वो इमाम मेहदी साहब का ज़हूर जो है वो हो जाएगा। और ये कुछ जनरल साइंस है जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ रिवायतों की रोशनी में, और एक के बाद दूसरा जो है आपको सुनाने जा रहा हूँ और इन सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो होने जा रही है। इसमें बहुत सारी साइंस जो है वो मुमकिन है आपने सुनी हो और बहुत सारी साइंस ऐसी कि जो आपने ना सुनी हो। मैं आपको एक जनरल साइंस जो है वो कवर अप करने जा रहा हूँ ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो नए लोग हैं या फिर जिन्होंने शायद इस बारे में नहीं जानते हैं, वो ये रिवाइज कर लें या फिर इसको जान जाए। चलिए बात का आगाज करते हैं, ऐसा साथ के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। बात का आगाज करते हैं तो यहाँ पर इमाम मेहदी साहब के ज़हूर की जो साइंस है उनमें से कुछ साइंस जो है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो पहला जो है, ये जो साइंस मैं आपको बताऊंगा इसमें मैं सिर्फ नाम लूंगा और साइंस से आगे चलता चला जाऊंगा। इस पे हर एक साइंस पे एक डिटेल वीडियो पहले से चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो इमाम मेहदी के नाम से, उसमें सारी जो साइंस है वो मौजूद है। तो पहला जो है वो सुफियानी का रिवोल्ट, मैंने परसों वीडियो बनाई है सुफियानी के मुताल्लिक, आप जाके देख सकते हैं। सुफियानी का रिवोल्ट, सुफियानी का खुरूज। दूसरी साइंस जो है वो है सैयद हसनी का मर्डर कर देना, उनको मार देना, उनको शहीद कर देना। जो तीसरी साइन है वो ये है कि बनु अब्बास जो है उनके दरमियान में डिफरेंसेस आना दुनियावी मनसबो मर्तबे के लिए, यानी कि बनु अब्बास जो है वो आपस में लड़ाई करेंगे, बनु अब्बास जो है वो आपस में क्लैश करेंगे दुनियावी पावर पोजेशन को हासिल करने के लिए। उनके अंदर इख्तलाफात जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे। उसके बाद जो है सोलार इक्लिप्स का होना रमजान के महीने में और लूनार इक्लिप्स का होना आपके महीने के आखिर में। और ये वाली जो चीज है ये जो है ये कभी भी पेश नहीं आई, मतलब ये जो ऐसी चीज है कि ये जनाब आदम के वक्त से कभी पेश नहीं आई। ये निजाम का उलट है, यानी कि जो सूरज ग्रहण है और जो चांद ग्रहण है, यहाँ पर बात हो रही है कि सूरज ग्रहण जो है वो महीने रमजान के महीने में पड़ेगा और जो चांद ग्रहण है वो रमजान के आखिर में पड़ेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये जनाब आदम के वक्त से अभी तक कभी भी नहीं हुआ। ये जो है वो निजाम की तब्दीली दिखाएगा आखिरी वक्त के दौरान, जब जो है वो आने वाला होगा। और आगे अगर मैं बात करूं तो जो अगली साइन है वो है बैदा के मुताल्लिक। बैदा जो है वो एक मकाम है अब मक्का और मदीना के दरमियान, और यहाँ पर लैंडस्लाइड होगी। यहाँ पर जो लैंडस्लाइड है वो बहुत शदीद होगी और लैंडस्लाइड जो है वो ईस्टर्न रीजन्स में होगी और वेस्टर्न रीजन्स में होगी इस मकाम के इर्द गिर्द। उसके बाद जो है यहाँ पर जुमला आता है कि जो सूरज है वो स्टेशनरी हो जाएगा, यानी कि एक जगह पर फिक्स हो जाएगा दिन के आधे तक, यानी कि मिड डे तक जो है दिन के आधे तक जो है वो सूरज अपनी जगह पे फिक्स रह जाएगा और वो आफ्टरनून तक जो है वो फिक्स ही रह जाएगा। यानी कि होता है ना सूरज चलता है और दिन जो है वो फिर तब्दील होता है। आप ऐसा कह लीजिए कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व होती है, रोटेट होती है, जो भी एक निजाम शमसी है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो होता है, लेकिन सूरज जो है वो आपको आसमान पे आधे दिन पूरा जो है वो स्टेशनरी नजर आएगा, यानी कि वो उसके अंदर तब्दीली या फिर मूवमेंट जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे एक ये जो साइन है वो मिलती है। अगर मैं आगे बात करूं कि सूरज जो है वो उल्टी तरफ से राइज करेगा, ये भी एक जुमला आता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की जगह वेस्ट से ईस्ट जाएगा। ये भी एक साइंस है उस आने वाले के पहले की। यहाँ उसके बाद जो है एक बहुत पाक नफ्स जो है उसका कत्ल किया जाएगा। यहाँ पर शायद नफ्स ज़किया से मुराद नहीं है क्योंकि वो तो मक्का में है और नफ्स ज़किया के कत्ल के फौरन बाद या 10-15 दिन की मुसाफत पे इमाम मेहदी साहब का ज़हूर हो जाएगा। ये किसी और की बात हो रही है कि एक पाक नफ्स जो है, एक पाक शख्स जो है उसको कत्ल कर दिया जाएगा मस्जिद कूफा के पीछे, और उसके साथ 70 लोग जो है वो होंगे और उन सबको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये रिवायतों में जुमला मिलता है। अगर मैं आगे बात करूं, जो हाशमी लोग हैं, एक हाशमी जो है उसको ज़बह कर दिया जाएगा रुकन और मकाम के दरमियान मक्का में। मक्का की सरजमीन पे रुकन और मकाम जो दो मकाम हैं खाने काबा के एतराफ में,
वहां पर एक हाशमी को यानी कि एक सैयद को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। जो मस्जिद कूफा की दीवार है वो गिर जाएगी, मस्जिद कूफा की दीवार जो है वो फॉल कर जाएगी। यहाँ पर एग्जैक्टली ये जुमला आता है। उसके बाद जो है वो आगे ये जुमला आता है कि जो स्याह झंडे हैं वो खुरासान से चलेंगे, मतलब खुरासान के डायरेक्शन से स्याह झंडे जो हैं वो कूच करेंगे, खुरूज करेंगे। एक शख्स जो है वो यमन से रिवोल्ट को लीड करेगा, यानी कि यमन से भी एक रिवोल्ट जो है वो उठेगा। और यहाँ पर मुमकिन है कि बहुत ज्यादा इम्कान है कि यमनी से मतलब यहाँ पर ताल्लुक हो, यानी कि यमनी जो है जो खुरूज करेगा या एक ग्रुप जो है यमनियों का खुरूज करेगा, उसका यहाँ पर तस्करा हो रहा हो कि एक आदमी यमन से खुरूज करेगा। अगर मैं आगे बात करूं कि जो मगरबी हैं वो अपीयर होगा मिस्र में और कंट्रोल गेन कर लेंगे, यानी कि जो मगरबी लोग हैं, वेस्टर्न लोग हैं, वो इजिप्ट में कंट्रोल गेन कर लेंगे। ये यहाँ पर रिवायतों में जुमला आता है, इजिप्ट में आ जाएंगे और वहां से कंट्रोल जो है वो गेन कर लेंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो रशियंस के मुतालिक आता है कि जो रशिया के लोग हैं, रशिया के लोग जो है वो अरेबिया में आ जाएंगे। जो यूरोपियंस हैं वो पैलेस्टाइन में आ जाएंगे, पैलेस्टाइन में यूरोपियंस आ जाएंगे। देखिए ये भी एक आखिरी जमानों की अलामत में से कि जो यूरोपियंस हैं, यानी कि जो यूरोपियंस की आर्मी है, अब उसमें नाटो रीजन्स या यूएस या मुख्तलिफ जो आर्मीज हैं, जब वो पैलेस्टाइन की सरजमीन पे आ जाए तो ये भी आखिरी जमानों की अलामतों में से है, वक्त मालूम की अलामतों में से। और फिर इमाम का ज़हूर जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक तर हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं कि ईस्टर्न रीजन जो है वहां पर एक कॉमेट नजर आएगा आसमान में। कॉमेट आप समझते ही हैं। इसके अंदर एक और जुमला आता है, अल-जुल्फशा, एक सितारा जो कि पता नहीं कब नजर आया था और वो फिर इमाम के ज़हूर से पहले नजर आएगा। यहाँ पर स्पेसिफिकली वो तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि ईस्टर्न रीजन में दुनिया के एक कॉमेट जो है, एक टूटता हुआ सितारा जो है वो आसमानों में नुमाया होगा, नजर आएगा। अगर मैं आगे बात करूं कि आगे बात करते हैं थोड़ी सी, इसके अंदर जो है वो एक सुर्ख जो है आसमान में सुर्खी जो है वो नजर आएगी और वो बहुत ऊपर तक नजर आएगी, यानी आसमान जो है वो रेडिश हो जाएगा, रेड हो जाएगा पूरा। ऐसी सुर्खी जो है वो आसमान में नजर आएगी और बहुत ज्यादा मैसिव या जायगैंटिक या कोलोसल क्वांटिटी में जो आग है वो नजर आएगी मिडिल ईस्ट में, और वो 3 दिन से 7 दिन तक चलेगी। मतलब इतना ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन, डिस्टॉर्शन, फैब्रिकेशन, मैनिपुलेशन होगा मिडिल ईस्ट में, हिजाज में, अरेबिया में, कि 3 दिन से 7 दिन तक वो इतनी बड़ी आग होगी जो नजर आई। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्कान है कि इससे मुराद जो है वो एटॉमिक बॉम्बिंग या न्यूक्स या एक मैसिव अटैक या बॉम्बार्डमेंट हो। यहाँ पर ये जुमला था क्योंकि 3 दिन से 7 दिन कोई गन मशीन या इस टाइप की कोई चीज नहीं हो सकती, कोई छोटा मोटा TNT या ग्रेनेड नहीं हो सकता, एक बड़ा कोई एक्सप्लोजन की बात यहाँ पर हो रही है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर जुमला आता है कि जो नॉन अरब्स हैं, यानी कि जो अजम लोग हैं, वो अरब की जमीन छोड़ छोड़ के भागेंगे, यानी कि अरब की सरजमीन पे जो अजम लोग हैं, यानी कि जो बाहर के मुहाजिरीन हैं या फिर वहां पर आके जो सिचुएटेड हो गए हैं, वो लोग जल्दी जल्दी छोड़ के अरब की सरजमीन जो है वो भाग जाएंगे। और जो ईरान का रूलर होगा, ईरान का जो रूल कर रहा होगा, उसका जो हुकूमत है वो एंड हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि जो शाह था ईरान का, उसकी हुकूमत जो है वो एंड हो गई। तो ये वाली साइन जो है ये तो बहुत वाज़ेह है, और भी बहुत सारी साइन वाज़ेह हैं, मैं एक एक पे डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा। 40 साइन जो है वो बहुत तेजी से गुजरते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। अगर मैं आगे बात करूं, जो इजिप्ट के लोग हैं वो अपने सरदार को मार देंगे, यानी कि वहां पर जो रूलर होगा, प्रेसिडेंट होगा या फिर वहां जो भी हाकम होगा, उसको वहां के लोग खुद ही जो है वो कत्ल कर देंगे। और ये शायद गालिबन साइन मुकम्मल हो चुकी है जितना मुझे याद पड़ता है। और सीरिया में जो है वो 3 झंडे लहराए जाएंगे और सीरिया में जो है वो आपस में बहुत ज्यादा तजाद, बहुत ज्यादा इख्तलाफात, बहुत ज्यादा लड़ाई और रंजिश और परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि सीरिया जो है वो एक बैटल फील्ड बन जाएगा, आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूं मैं। अगर मैं आगे बात करूं कि जो अरब के झंडे हैं और बनु कैस जो हैं वो आएंगे मिस्र से, यानी कि अरब के झंडे और बनु कैस जो लोग हैं वो आएंगे मिस्र से अरब की जानिब। बनु किंदा जो है उनके परचम जो है वो लहराए जाएंगे खुरासान में। अब ये बनु किंदा कौन है, ये रवायतों में मुख्तलिफ, मतलब बहुत डिटेल में मुझे नहीं मिला कि आखिर ये बनु किंदा जो है इनके परचम लहराएंगे खुरासान की सरजमीन पे। ये भी एक साइन है इंपॉर्टेंट। एक बहुत बड़ी तादाद में आर्मी जो है वो गुजरेगी हिरा से। अब ये शायद हिरा से मुराद गारे हिरा है, वहां से एक बहुत बड़ी तादाद में जो आर्मी है वो गुजरेगी। और स्याह बैनर्स जो है, स्याह झंडे जो हैं वो आएंगे ईस्ट के डायरेक्शन से, और जो फुरात का पानी है वो ऐसे बहेगा कि जैसे कूफा से जाके मिल जाएगा, यानी कि इतना शायद वहां का पानी बहेगा
या वहां तक बह जाएगा या वहां की सरहद छू जाएगा कि जैसे वो कूफा के स्ट्रीट तक पहुंच जाएगा। ये रिवायतों में जुमला आता है। और 60 लोग जो है 60 पीपल जो है वो अपने आप को झूठा नबी डिक्लेयर करेंगे, प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे एंड टाइम्स में। ये रवायतों में जुमला मिलता है। 12 सैयद जो है वो अपने आप को माजल्ला इमाम कहेंगे कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में 12 सैयद होंगे जो अपने आप को ऐसा कहेंगे। आप समझ सकते हैं कितनी पैनिकी वाली सिचुएशन है कि कोई भी आदमी सही नहीं है, हर आदमी जो है वो मशकूक है, उस पर शक की गुंजाइश है। इसलिए आखिरी ज़मानों में जुमला आता है कि अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि ऊँट के बच्चे बन जाओ, कि उसका कोई दूध भी ना दो सके और उसको कोई सवारी भी ना कर सके। या आखिरी ज़मानों में इमाम जाफर सदिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि नोमा हो जाओ, अपने बारे में कुछ ना बताओ, सबके बारे में सब जानो। इस तरीके से मामला जो है वो करो आखिरी ज़माने में। और उसके बाद आगे आता है कि एक बहुत ज्यादा वकार और मर्तबे वाला शख्स जो है वो बनु अब्बास से जिंदा जला दिया जाएगा खानकीन के पास। खानकीन कोई जगह है, वहां पर बनु अब्बास का एक फर्द जो है वो जिंदा जला दिया जाएगा। ये रवायतों में जुमला आता है। बहुत डिटेल रिवायत है और लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट रिवायत है, मतलब बहुत डाइवर्स रिवायत है जो मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। एक ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बगदाद से खारका तक। खारका कोई जगह है, बगदाद से खारका का एक ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा। और बगदाद में जो है वो एक तूफान आएगा, एक रेत का तूफान आएगा, और ये सुबह से शुरू होगा और इसके बाद जो है लैंडस्लाइड आएगी उस हिस्से में, और फिर वो हिस्सा जो है वो धंस जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। ये जुमला आता है। उसके बाद जो है मौत और बर्बादी बहुत ज्यादा होगी, और एरिया जो है वो मतलब कि कहाँ पे होगी, इराक के अलग अलग इलाकों में होगी बहुत ज्यादा बर्बादी। और लोग लड़ाई करेंगे ईरान से, ये भी जुमला आता है। और लोग जो हैं उनकी जो शक्लें हैं वो म्यूटिलेटेड होगी ना, मुख्तलिफ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। और जो गुलाम है वो आखाओं पे आप समझिए कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अब यहाँ पर मौला क्या बताना चाह रहे हैं, इससे क्या डिपिक्शन है, वो आप लोग बेहतर समझते हैं कि जो गुलाम है वो आका पे हुकूमत करेंगे। ये यहाँ पर जुमला फकत इतना ही जुमला आता है, इसकी कोई वजाहत यहाँ पर नहीं आती। एक ह्यूमन फॉर्म वाला जो है नजर आएगा चांद पे, एक इंसान की शक्ल नुमा होगी जो कि चांद कह रहा हूँ, सूरज पे नजर आएगी। चांद का भी जुमला आता है, उस पर हम लोग बाद में, इसमें क्योंकि यहाँ पर सूरज का जुमला आता है कि एक इंसान की शक्ल जो है वो नजर आएगी सूरज पे। और कब्रें जो है वो खोल दी जाएगी, और जो मरे हुए लोग हैं, जो मुर्दा लोग हैं, वो फिर जिंदा हो जाएंगे, जिंदा कर दिए जाएंगे। और बहुत ज्यादा लंबी तादाद में बारिशें होंगी जो कि 4 दिन तक चलेगी, कि जिससे जो बंजर जमीन है वो भी आप समझ लीजिए कि जिंदा हो जाएगी, या फिर उसके अंदर एक आप समझ लीजिए कि जान आ जाएगी। इतनी ज्यादा बारिश होगी, और वो 24 दिन तक होगी, 4 नहीं 24 दिन तक लगातार बारिश होगी। कुछ रिवायतों में मैंने सुना है कि ये रजब के महीने में होगी, 24 दिन लगातार, ये 23 दिन लगातार बारिशें होंगी कि पूरी खबरें धुल जाएंगी, इतनी ज्यादा बारिश जो है वो होंगी। और इस सब के बाद जो है जब तुम देखोगे ये सब हो रहा है तो तुम समझ जाना कि ये ज़हूर क़ाइम आले मोहम्मद, ज़हूर इमाम मेहदी, ज़हूर आखिर ज़मान, ज़हूर साहिब ज़मान, ज़हूर आखिरी इमाम हो गया है, या वो वक्त आ गया है, ये वो बस वही वक्त है और इससे कोई दूर नहीं है और कोई पास नहीं है, वही वक्त जो है वो आ चुका है। तो ये वाली साइंस जो है मैंने आपको 40 साइंस अनकरीब जो है गालिबन पेश की, और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम चीजें जो है वो सेटअप हो चुकी हैं, सेटअप हो रही हैं, या बस होने वाली हैं। ये सिचुएशन ऐसी नहीं कि आप 50 साल 10 साल इस तरीके के मामला नहीं है। अभी आप खुद देखें कि जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या फिर एक प्रॉब्लमैटिक कलामिटी वाली सिचुएशन, ये जो एक अपोकैलिप्टिक सिचुएशन जो है वो आखिरी ज़माने में बन रही है, वो बेशक ये बताती है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं वीडियो बार बार अब कसरत से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो वक्त जो है वो करीब है। कुछ बातें इंशाल्लाह मैं और भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा टाइमलाइन के मुतालिक कि अब वो कैसी चीजें जो है वो इतनी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो गई, इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गई हैं, और वो बस जो आने वाला है वो आने वाला है। अपने आप को सही कर लीजिए, अपने तक़वे की इब्तिदा कर लीजिए, क्योंकि जब आपको वक्त है वो बाद में नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है। आप लोग अभी सुकून में है, चैन में है, लेकिन इससे ज्यादा सुकून में ना आए। ये समझे कि खुदा ने आपको मोहलत दी और वो मोहलत जो है वो बस मुकम्मल होने को है। तो अपने ज़माने के इमाम से राब्ता कर लें। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं पता नहीं क्या लॉजिक और क्या एप्टीट्यूड लगाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे। ये ज़मीन जो है बगैर हुज्जत खुदा, बगैर वली खुदा, बगैर खुदा के प्रूफ के, बगैर खुदा के कोई आप कह सकते हैं जो कि मेंटोरशिप करता है लोगों की, जो गाइडेंस है, जो लीडर है, वो उसके बगैर ही दुनिया बाकी नहीं रह सकती। तो जब वो बाकी नहीं रह सकती तो वो इस वक्त मौजूद है
फकत हम देख नहीं पाते या फिर हमारे पास से वो गुजर जाता है, हम समझ नहीं पाते। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, आप उनको बुलाइए तो सही, आप उन्हें पुकारिए तो सही। वो खुद कहते हैं कि तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो, मैं जमाने का इमाम नहीं कि तुझसे सुबह होने से मुश्किल पहले हल ना कर दो तो मुझे नरजिस का लाल ना कहना। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा है। तो ये जो चीज़ है, ये वाली मैंने बहुत वीडियोस बना चुका हूं, आप लोग पहले पीछे जाके देख सकते हैं। कि ये जो 40 साइंस मैंने कवर की, इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो पूरी हो चुकी है, कुछ जो है वो बस होने वाली है और कुछ आप समझ लीजिए सेटअप हो चुकी है। तो ये वाली बात जो है वो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा था। याद रखिए कि वक्त नहीं मिलेगा, अपने नफ्स को डराइए, धमकाइए, परेशान करिए, लेकिन उस आखिरी इमाम के पास चले जाइए, उसे आखिरी इमाम को बुलाइए। वो जमाने का इमाम खुद कहता है तुझे परेशानी होती है हम तक आने में, तू हमें बुला, हम आएंगे। तो यकीन के हदों में रह के बात कर, उसे मोहब्बत कर। तू याद रख, एक शेर है किसी शेर कहने वाले का कि तू अपना कह के तो बात कर, तू अपना कह के तो बात कर, फिर चाहे तो दिन को रात कर। मतलब तू एक बार अपना कह के तो बात कर, फिर तू जो चाहे करे। हम तेरे मौला हैं, हम तेरे इमाम हैं, तू हमारा गुलाम है, इसी पे तू एक इंसान है, तभी तू एक इंसान है। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत ज्यादा तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।